किसान साथियों, जय श्री राम। आज जो है बहुत से किसानों का कमेंट आता है कि धान में बाली निकलते समय या तो फिर गभोट की अवस्था में फसल में यूरिया दें कि नहीं दें, नाइट्रोजन का यूज़ करें कि नहीं करें, और उससे जो है फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। इस पे भी क्वेश्चन आया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी के टॉपिक पे रहेगा। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, जैसे आप अपने फसल में गभोट की अवस्था में या तो फिर बाली निकलते समय यूरिया देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी फसल पर, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जैसे धान की खेत में अगर आपने जो बुआई के समय जो धान की टिलरिंग अवस्था होती है, लगभग 21 दिनों की अवस्था रोपाई के बाद, तो उसमें जब आपने अच्छे तरीके से सही मात्रा में यूरिया नहीं दिया है, उसके बाद जो बढ़वार स्टेज में भी आपने जो इसके 2 सप्ताह बाद जो हम लोग यूरिया देते हैं, सेकेंड डोज बोलते हैं जिसको, उस टाइम भी आपने जो है खाद देने में कमज़ोरी कर दिया है, तभी आपके साथ ये समस्या आ सकती है। आपके मन में ये सवाल उठ सकते हैं कि धान गभोट की अवस्था में है, बाली नहीं कर रही है, तो यूरिया दें या ना दें। अगर आप वो 2 स्टेज में जो शुरुआती अवस्था होता है धान की, जो टिलरिंग की अवस्था बोलते हैं, उस समय आपने सही तरीके से नाइट्रोजन प्रयोग किया है, उसके बाद जो है बढ़वार की अवस्था में आपने सही तरीके से खाद डाला है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया है, तब ऐसी समस्या तो आपके पास आएगी नहीं। दूसरा चीज़, अगर ऐसी समस्या जैसे आपके खेत में आती है, तो आपको एक तो गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य तौर पर करना चाहिए। गोबर की खाद में जो है बहुत दिनों तक नाइट्रोजन का स्रोत रहता है, जिससे फसल जब ज़रूरत पड़ती है वो ले लेती है। अब बात कर लेते हैं, अगर बाली निकलते समय या गभोट की अवस्था में अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात कर लें। जैसे आपकी फसल में बाली 1-2 बाली निकली है, धान गभोट में है, 1-2 बाली निकलना स्टार्ट हुई है, अगर हम उस टाइम यूरिया दे देते हैं अपने फसल में, अपने खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, मिट्टी के माध्यम से दे देते हैं, तो क्या होता है, बालियाँ बहुत जल्दी निकल जाती है। ये उसका फ़ायदा है। अब दूसरी और कोई इससे बेनिफिट नहीं है, बस यही एक फ़ायदा है कि बाली निकलते समय आप जैसे यूरिया दे दें तो बाली बहुत जल्दी आपका निकल जाता है। अब इसकी नुकसान की बात करूं, यूरिया बाली निकलते समय या गभोट की अवस्था में आप अपनी फसल में यूरिया देते हैं तो कीटों का जो रस चूसा कीटों है, या तो फिर बीपीएच हो गया, या तो फिर तना छेदक हो गया, सुंडी हो गया, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तीव्रता से। दूसरा, आपके खेत में जो फंगस जनित रोग भी लगना चालू हो जाता है, जिससे बाली में जो नेक ब्लास्ट और बदरंग दाने की समस्या भी आती है। तो ये जो है नाइट्रोजन देते ही ये पूरी बीमारियों का पूरा खेत जो है घर बन जाता है। दूसरी चीज़ बता दूं मैं, धान गभोट की अवस्था में या बाली निकलते समय धान को बिल्कुल भी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। उस समय जो है आपको पोटास और जो फास्फोरस और कुछ मात्रा में बोरान की आवश्यकता होती है। तो आप बोरान जो है स्प्रे के माध्यम से, या पोटास आप एमओपी जो है छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर 0050 NPK इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती ही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि नाइट्रोजन की जब आवश्यकता नहीं होती फिर भी आप उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो जो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन मिलते ही, यूरिया खाद डालते ही आपकी फसल में जो आपके पौधे हैं वो पूरा अपना जोर जो है, अपना ताकत जो है अपने बढ़वार में लगा देता है, अपने पौधे के बढ़वार में, पत्तियों के बढ़वार में इसमें लगा देता है। तो जो बालियाँ वाली जो हिस्सा होती है वो है, उसको सही तरीके से पौधा उसको पोषक तत्व नहीं दे पाती, जिससे हमारी बालियाँ जो है छोटी पड़ जाती है। तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के तो फ़ायदे एक ही है, बाली निकलते समय जब आप नाइट्रोजन दे रहे हैं या गभोट की अवस्था में, तो उसका बस एक ही फ़ायदा है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, कई प्रकार से उसका नुकसान है। तो आप कोशिश करें कि धान की गभोट की अवस्था से पहले ही अपनी नाइट्रोजन की पूरी डोज कंप्लीट कर लें, जिससे जो है आपको बाली निकलते समय यूरिया डालने की आवश्यकता ना पड़े। और अब अभी जो है आपको
तो आपका धान पूरा पीला पड़ गया है और धान की बाली निकल रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें? तो ऐसे स्थिति में आप जो है सागरिका जो लिक्विड में आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, बायोवीटा का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी बूस्ट जो है टॉनिक होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक आपका पौधा जो है हरा हो जाएगा और इससे आपकी बाली में या तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस अवस्था में आप नाइट्रोजन को पूरा स्किप कर लें, आपको गभोट की अवस्था या बाली निकलने की अवस्था में नहीं देना है। ऐसे किसानों के लिए हम एक और वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे जिसमें हम पूरे खाद का शेड्यूल बताएंगे, धान की फसल में जो शुरू से अंतिम तक किन किन